भारत के अलग अलग राज्यों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। हमने इससे पहले अपने वीडियो में आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताया था। अब अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भोलेनाथ के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में। देवों के देव महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर कृष्णा नदी के तट पर शैल पर्वत पर स्थित है। इसे श्री शैल पर्वत भी कहा जाता है। सभी शक्तिपीठों में से महाशक्तिपीठ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर को अधिक पवित्र माना गया है। यह हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर कुरनूल के पास स्थित है। धार्मिक मान्यता। ग्रंथों के अनुसार हिंदुओं के लिए श्री शैल पर्वत का अधिक महत्व है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इस पर्वत पर जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल पाता है और भगवान शिव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर का गर्भगृह बहुत ही छोटा है। इसकी वजह से मंदिर के भीतर सिर्फ एक ही व्यक्ति के जाने की अनुमति है, इसीलिए यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। भक्तों को भोलेनाथ के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस प्राचीन मंदिर की तमिल संतों ने स्तुति की है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में श्री शैलम या श्री शैल ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा के रूप में होती है मां पार्वती की पूजा। मंदिर में माता पार्वती को ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता है। दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। स्कंद पुराण में श्री शैल कांड का अध्याय है, जिसमें इस मंदिर का वर्णन किया गया है। शैल कांड अध्याय से इस मंदिर की प्राचीनता का भी पता चलता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की, तब उन्होंने शिवानंद लहरी की रचना की थी। श्री मल्लिकार्जुन का पौराणिक महत्व। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और गणेश अपने विवाह के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। कार्तिकेय का मानना था कि वो बड़े हैं, इसीलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, लेकिन श्री गणेश इस बात पर अड़े थे कि उनका विवाह पहले हो। जब दोनों के झगड़े की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को पता चली, तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो ये बहुत ही कठिन कार्य था। गणेश जी शरीर से स्थूल किंतु बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और माता पार्वती और पिता शिव को आसन पर बैठाया, उनकी 7 बार परिक्रमा की। इस तरह से वो पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले करा दिया। जब तक स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था, जिनसे उन्हें क्षेम और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए देव ऋषि नारद को भेजा गया, लेकिन वो नहीं माने। कार्तिकेय के चले जाने पर माता पार्वती भी क्रौंच पर्वत पहुंची। उधर भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। तभी से वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है। घने जंगलों से होकर पहुंचना पड़ता है पहाड़। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए घने जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ता है। ये रास्ता 40 किलोमीटर अंदर से होके जाता है। घने जंगलों के बीच से ये रास्ता होने की वजह से शाम 6 बजे के बाद वन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होता है।
और सुबह 6 बजे के बाद ही गेट दोबारा खोले जाते हैं। इस जंगली रास्ते को पार करके कुछ ही किलोमीटर के बाद शैल बांध से 290 मीटर की ऊंचाई से गिरते प्रबल जलावेग नजर आते हैं। इस जलावेग को देखने के लिए पर्यटकों और दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। दर्शन और आरती का समय। भक्तों के लिए मंदिर के कपाट 4:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और शाम 4:30 से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। आरती का समय सुबह 6 बजे और शाम को 5:30 बजे है। 51 शक्तिपीठों में से एक मां जगदम्बिका मंदिर। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही एक जगदम्बा माता का मंदिर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता का ये मंदिर सती का स्वरूप ब्रह्माराम्बिका के रूप में विख्यात है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भगवान शिव क्रोधित होकर प्रचंड रूप में माता सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। उस समय जहां जहां माता के शरीर का अंग गिरा, वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। जिस स्थान पर माता सती की गर्दन गिरी, वो स्थान पवित्र और पावन शक्तिपीठ माना गया। कैसे पहुंचे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मौजूद है। आप सड़क, रेल और हवाई यात्रा के जरिए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। सड़क के जरिए श्रीशैलम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। विजयवाड़ा, तिरुपति, अनंतपुर, हैदराबाद और महबूबनगर से नियमित रूप से श्रीशैलम के लिए सरकारी और निजी बसें चलाई जाती हैं। श्रीशैलम से 147 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यहाँ से आप बस और फिर टैक्सी के जरिए मल्लिकार्जुन पहुंच सकते हैं। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन मार्गपुर रोड है, जो श्रीशैलम से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर टैक्सी के जरिए मल्लिकार्जुन मंदिर पहुंचा जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।